स्वराज और दिल्ली जन लोकपाल पर केजरीवाल के साथ आए अन्ना, लोकतंत्र के लिए मुताबिक काम कर रहे हैं सीएम। केजरीवाल के साथ हुई मुलाकात से खुश थे अन्ना, इस्तीफे की धमकी को भी बताया सही। खुश है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, अरविंद लोकपाल पारित नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे? हाँ, बराबर है, देना चाहिए। जिन लोगों को लोकतंत्र समझ में ना आया तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना, इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के महाराज सदन में अन्ना हजारे से मिले थे अरविंद केजरीवाल। पिछले 2 दिनों में 2 बार हुई मुलाकात। देखिए, मैं तो सपोर्ट नहीं मांगने के लिए आया, मैं तो गुरुजी हैं मेरे, जब भी दिल्ली आते हैं मैं मिलने के लिए आता हूँ। तो ये हम आपस की राजनीति की बात नहीं करते। पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, इस वक्त हर तरफ है बदलाव की हवा, दिल्ली की जनता करेगी फैसला। और जो लोकतंत्र है, जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। और जो लोकतंत्र है वो तानाशाही से नहीं चलता है। लोकतंत्र भारतीय संविधान की गरिमा को बनाकर ही चलता है। आपसे निकाले गए नेता विनोद कुमार बिन्नी को फिर मिला हमले का मौका, ड्रामा कर रहे हैं केजरीवाल। कोशिश करो, देखो छोड़ो, ये कानून में सकता है, ये कानून में सकता है, ये कानून जनता के लिए है, जनता कानून के लिए है। कानून में नहीं हो सकता, बदल दो कानून। लोकपाल पर आर्या पार के मूड में केजरीवाल, कहा संविधान की शपथ ली है, गृह मंत्रालय की नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऑल दैट दे आर सेइंग इज कि जब तक वो है तब तक आप उसको फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी जब मुख्यमंत्री बना था, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स की कसम खाई थी। केजरीवाल ने कहा, सरकार गिरने पर दोबारा जनता के बीच जाएंगे, 50 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। केजरीवाल सरकार की नई मुसीबत, निर्दलीय विधायक रामवीर शौकी ने किया समर्थन वापसी का ऐलान। केजरीवाल के घर तिलक लेन पर जुटे फरियादी, मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच जाकर सुनी शिकायतें। मुख्यमंत्री ने लोगों से मांगा 21 दिन का वक्त, कहा अभी लोकपाल बिल की तैयारी में जुटे हैं सभी विभाग। संसद के दोनों सदनों में फिर हुआ हंगामा, तेलंगाना मुद्दे पर नहीं थमा बवाल, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। तेलंगाना के खिलाफ सीमांध्र के सांसदों ने धमकी, नहीं चलने देंगे संसद। तेलंगाना मुद्दे पर हंगामे के बीच प्रधानमंत्री की पहल, बीजेपी के साथ बुलाई बैठक। दिल्ली में तीसरे मोर्चे की बैठक, प्रकाश करात, नीतीश कुमार और देवगौड़ा मौजूद। पूर्व मंत्री और यौन शोषण मामले में आरोपी शाबिर खान को लेकर हंगामा जारी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का विरोध। हंगामे के बीच स्पीकर का ऐलान, शाबिर खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को है इजाजत। देश के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप, वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से सरकारी बैंकों में 2 दिन की हड़ताल। करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल में होंगे शामिल। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने बुलाई हड़ताल। स्पॉट फिक्सिंग मामले में जस्टिस मुकुल मुग्दल ने सौंपी सुप्रीम कोर्ट को जांच रिपोर्ट, आईपीएल फिक्सिंग कांड की जांच के लिए बनी थी कमेटी। शीला दीक्षित की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो दर्ज कर सकता है 3 और एफआईआर। सारे मामले जल बोर्ड के धांधली के, द्वारका वाटर प्रोजेक्ट, वाटर मशीन की खरीद और पानी टैंकरों के ठेके का मामला। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान स्ट्रीट लाइट्स की खरीद मामले में भी शीला घेरे में, एफआईआर दर्ज कर जांच करने के लिए दिल्ली सरकार ने एसीबी को लिखी चिट्ठी। स्ट्रीट लाइट घोटाले में दर्ज हो चुकी है एक एफआईआर, लेकिन उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं। शीला के खिलाफ अवैध कॉलोनियों को गलत तरीके से नियमित करने का भी मामला, उपराज्यपाल से जांच की सिफारिश कर चुके हैं केजरीवाल। पुणे की रैली में राज ठाकरे ने फिर महाराष्ट्र सरकार को ललकारा, कहा अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करके देखें। टोल मुद्दे पर राष्ट्र पीछे हटने के मूड में नहीं, 12 फरवरी से पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको अभियान की घोषणा। राज ठाकरे ने कहा, पहले सरकार गलत तरीके से वसूले गए पैसे जनता को करे वापस, फिर मैं करूंगा टोल नाकों पर हुए नुकसान की भरपाई। पुणे में आयोजित रैली में राज ठाकरे ने कहा, टोल पर मेरा विरोध नहीं, टोल गलत तरीके से वसूलने का विरोध।
राज ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से 3 बार मिला लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पृथ्वीराज चव्हाण की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की तुलना। राज ठाकरे की पत्नी ने भी नहीं चुकाया टोल। राज की रैली में हिस्सा लेने सड़क रास्ते से पहुंची थी पुणे। क्यों देंगे टोल? जब तक गवर्नमेंट हमको बताते नहीं है कि रास्ते अच्छे नहीं है, टोल का पैसा आईआरबी के जेब में जा रहा है, तो हम क्यों टोल दें? वो पैसा गवर्नमेंट की किटी में जाना चाहिए, जहाँ से पूरे महाराष्ट्र में अच्छे रोड हो, तो हमको टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। पुणे के पास एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर टैक्स भरने के लिए रोके जाने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अचानक तेज की गाड़ियों की रफ्तार, कर्मचारियों ने साइड में कूदकर बचाई जान। केरल में मोदी ने खेला दलित कार्ड, कहा बचपन में हुआ छुआछूत का शिकार, अब भी हूं सियासी छुआछूत का शिकार। एक मोनो एक्टिंग करता था, उसका नाम था पीला फूल, और वो मोनो एक्टिंग पूरी की पूरी अनटचेबिलिटी के खिलाफ मेरे मन की भावनाओं को प्रकट करती थी और समाज के खिलाफ मैं स्कूल की उम्र में लड़ाई लड़ता था। कोच्चि में दलित संगठन केरल पुलियार महासभा में बोले नरेंद्र मोदी, कहा 100 दिन बाद दिल्ली में बदल जाएगी सरकार। तिरुवनंतपुरम की रैली में बोले मोदी, यूडीएफ और एलडीएफ को बारी बारी से सरकार सौंपने के फैसले पर सोचे केरल के लोग। मोदी की रैली को लेकर तिरुवनंतपुरम में नमो टी स्टॉल का इंतजाम, मोदी के रंग में रंगा रैली स्थल। कोलकाता में विशाल रैली के साथ सीपीएम ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। प्रकाश करात ने कहा, देश को गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी विकल्प की जरूरत। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रकाश करात का मोदी पर हमला, कहा मोदी को पीएम बनाना देश में पूंजीवाद और सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा देने के बराबर होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं। यूपी के सीएम अखिलेश का दावा, समाजवादी पार्टी ने लोगों के लिए किया काम, दिखने लगा है लैपटॉप और एजुकेशन लोन का असर। हरदोई में अपनी रैली में बोले अखिलेश, कहा मेरी पार्टी काम में आ गई लेकिन प्रचार में पीछे। कोयला घोटाले में पहली चार्जशीट तैयार, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पहले चरण में दाखिल करेगी 4 आरोप पत्र। आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से फिर झटका, यौन शोषण के मामले में दोबारा खारिज हुई जमानत याचिका। आसाराम के सहयोगी शिव और शिल्पी को राहत, जमानत की अर्जी मंजूर। सिर पर चोट लगने से हुई नॉर्थ ईस्ट के छात्र नीडो की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट, आरोपी के खिलाफ हत्या का केस होगा दर्ज। दिल्ली में बार फिर मासूम बच्ची से दरिंदगी, जीटी एन्क्लेव में पहली में पढ़ने वाली बच्ची से बलात्कार। बिस्किट देने के बहाने बुलाया, फुसला कर ले गया था पड़ोसी। अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार किया, वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। दिल्ली के मुनिरका में रेप की शिकार लड़की ने आरोपी को पहचाना, सीसीटीवी फुटेज देखकर हुई पहचान। मुनिरका रेप कांड में पुलिस की लापरवाही, सूत्रों के मुताबिक तड़के 4 बजे जब पीड़ित शिकायत लिखाने थाने पहुंची तो वहां नहीं थी कोई महिला पुलिसकर्मी। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में हादसा, सिरा के ट्रक से कुचला गया स्कूटर सवार। चश्मदीदों के मुताबिक इंडिकेटर दिए बिना ट्रक ने लिया था टर्न, स्कूटर सवार की मौके पर मौत। दिल्ली के स्टिंगबाज चेतन शर्मा गिरफ्तार, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश का आरोप। हमले में घायल प्रॉपर्टी डीलर की हालत नाजुक, पुलिस का दावा चेतन शर्मा के घर से मिले हथियार। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर के बयान के आधार पर हुई गिरफ्तारी, चेतन शर्मा की स्टिंग से कई पुलिस वाले हो चुके हैं सस्पेंड। कानपुर में बीती रात एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सेना को बूट और हेलमेट सप्लाई करने वाली फैक्ट्री में लगी थी आग के कारणों का अब तक पता नहीं। ओडिशा के हीराकुंड में दर्दनाक हादसा, नाव डूबने से 16 लोगों की मौत।
नाव पर सवार थे करीब 100 लोग। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बाकी लोगों को बचाया। अजमेर में पंचायत का तुगलकी फरमान प्रेम विवाह करने पर युवक को पिंजरे में कैद कर गांव में घुमाया। दिल्ली के शास्त्री नगर में पंखे से लटका मिला कारोबारी का शव। प्रेमिका से झगड़े के बाद खुदकुशी का शक। युवक के सिगरेट पीने को लेकर रूठ कर चली गई थी प्रेमिका। लौटी तो पंखे से लटका देखा शव। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की बीवी का कत्ल। नाबालिग बेटा मां के कत्ल में हुआ गिरफ्तार। 50 रुपए नहीं देने पर नाबालिग बेटे ने मां का दबाया गला। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली के छावला में 2 साल पहले लड़की से हुई रेप और हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। लोगों ने की इंसाफ की मांग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला का कत्ल। वारदात के समय घर में अकेली थी महिला। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे हो सकता है आपसी रंजिश का मामला। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के कोंडी से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद का धरना। थाने के बाहर प्रदर्शन। शनिवार को मनोज कुमार के दफ्तर में हुई थी तोड़फोड़। विधायक पर पानी की समस्या लेकर पहुंची महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ का एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 8 जख्मी। पाकिस्तान के कराची में धार्मिक जलसे के दौरान फायरिंग गोलीबारी में 7 की मौत, कई लोग घायल। जापान में भीषण बर्फबारी से आफत, अब तक 11 लोगों की मौत, करीब 1200 लोग घायल। राजधानी टोक्यो में बर्फबारी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। बर्फबारी के कारण हाईवे बंद, ट्रेन और हवाई यातायात पर भी असर। अमेरिका के जॉर्जिया में एक रबर के गोदाम में लगी भीषण आग। 5000 टन से ज्यादा रबर बर्बाद। सीरिया में ज्वारी तनाव के बीच 600 से ज्यादा लोग होम्स शहर छोड़कर भागे। पिछले 1 साल से देश में जारी है खून खराबा।